प्रिय साथियों, मैंने ये महसूस किया जीवन में कि हमारी जिंदगी में कोई भी विचार जो आरंभिक रूप में हमारे पास आता है, वो आरंभिक रूप में कोई भी विचार, कोई भी संकल्पना, कोई भी स्वप्न, कोई भी लक्ष्य, जो भी हमारी जिंदगी में आरंभिक स्तर पर आता है, वो शक्तिहीन होता है क्योंकि वो अमूर्त होता है। वो शक्तिहीन होता है क्योंकि वो अमूर्त होता है। अभी आपके दिमाग में एक पोस्ट है, पीएसआई पीएसआई पीएसआई। अभी आपके दिमाग में एक पोस्ट है, रीट 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 रीट। ये विचार आपके मस्तिष्क में जब पहली बार आया होगा, तब इसमें कोई शक्ति नहीं थी। ये केवल विचार था, अमूर्त विचार था। और आपने अपनी शक्ति से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से लगातार इस विचार को पाला, लगातार इस विचार का पोषण किया, लगातार इस विचार में रहे। आपकी मनोवृत्ति वो बन गई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपकी मनोवृत्ति वह बन गई। और जब मनोवृत्ति बन जाती है, पूरा का पूरा जीवन जो है मनोवृत्तियों का समुच्चय है। मनुष्य का जो जीवन है वो मनोवृत्तियों का समुच्चय है। आरंभिक विचार शक्तिहीन था, उसने आपने अपने विचारों से उस विचार को बलशाली बना दिया। और जब कोई भी विचार जब बलशाली बनता है, वो बलशाली विचार ही मूर्त रूप में फलित होता है। प्रिय देखो, ये कुछ रियलिस्टिक बातें हैं। मैं इन रियलिस्टिक बातों के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं। देखिएगा, यदि आप बाह्य रूप से, हमारे हर व्यक्ति में दो व्यक्ति है, एक जो बाहर जो हम दिख रहे हैं, एक हम अंदर है। यदि बाह्य रूप से मैं ये कह रहा हूं, अर्थात बाहरी रूप से मैं कह रहा हूं कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मुझे थानेदार बनना है, लेकिन यार थानेदार बनने का एटीट्यूड तो पहले लाओ, थानेदार जैसा हौसला तो पहले लेके आओ। थानेदार पहले अंदर पैदा होगा, तब बाहर पैदा होगा, 2 स्टार बाद में होगा। अभी तो अमूर्त है। उस अमूर्त को आपको पूरी शक्ति के साथ पालना होगा। उस शिक्षक को जो आप बनना चाहते हैं पालना होगा। ये बाह्य रूप से आपने कहा मैं कर सकता हूं। प्रिय मित्रों, मैं आपको मेरे जीवन की बहुत सारी घटना बता सकता हूं, लेकिन बताता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है। मैंने जब हिंदी विषय चुना, जब मैंने भाषा चुनी, जब मैंने संस्कृत चुनी, बहुत सारे लोग हंसे कि आप क्या करोगे, हिंदी में कौन सा स्कोप है। मैंने पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को जगा दिया, यह इसका स्कोप है। यह इसका स्कोप है कि भारत में जम्मू कश्मीर बैठा हुआ विद्यार्थी मुझे फोन करता है, जम्मू कश्मीर की वो एक प्लाटून फोन करती है कि सर आप हमारे पास हिंदी नहीं है, हम आपको टीवी पे सुन रहे हैं। यह महत्ता थी, क्योंकि मैंने बाहर से नहीं बोला था कि मैं कर सकता हूं। दुनिया मुझ पे हंस रही थी, मैं उन पे हंस रहा था। मेरे मन में था कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। यदि बाह्य रूप से आपने इतना कहा कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और भीतर से आप सोच रहे हो नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता, यदि भीतर से सोच रहे हो मैं नहीं कर सकता, तो आप गलत राह पर हैं। यह ध्यान रखना, ऐसा करना आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, लक्ष्य से दूर कर सकता है। जो बाहर हो वही अंदर हो, यह ध्यान रखिएगा। बल्कि बाहर से वो विषयांतर हो जाएगा, चलेगा। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर। मन से जिम्मेदारी लो, ध्यान रखो, लिखो लाइन को, मन से जिम्मेदारी लो कि मैं करूंगा, मुझे इस संसार का कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। मन से, तन से, शरीर के पूरे 72,000 नस नाड़ियों में यह अनुगूंज होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में कर सकता हूं, मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं। ईश्वर आपको तथास्तु कहेगा। यदि आप कहते हो मैं कर सकता हूं, ईश्वर कहेगा तथास्तु ऐसा ही हो। यदि आप कहोगे मैं नहीं कर सकता, ईश्वर कहेगा तथास्तु ऐसा ही हो। आप कहोगे कि मैं विजेता हूं, ईश्वर कहेगा तथास्तु। आप कहोगे मैं तो इस संसार में हारा हुआ हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास शक्तियां नहीं है, ईश्वर कहेगा तथास्तु। मेरे कर्म फूटे हुए हैं, ईश्वर कहेगा तथास्तु। और मैं इस जिंदगी के तमाम उच्च को, आदर्श को प्राप्त करूंगा, ईश्वर कहेगा तथास्तु। ये ईश्वर आपका हृदय है। ये हृदय से जब आवाज आएगी अंदर और बाहर से, तो आप जीवन में कर सकते